बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन 2। इस कोर्स के अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशन 2 डिस्कस करेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला जो चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे लप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये जो लप्लास ट्रांसफॉर्म है ये एक इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्म है। तो लप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करने के बाद इसकी मदद से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो ये लप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसके जो नोट्स हैं मेरी एक वेबसाइट है alistudy.org, इसके ऊपर मौजूद हैं। आप यहाँ से जो नोट्स जो हैं इसके डाउनलोड कर सकते हैं। तो लप्लास ट्रांसफॉर्म में पहली जो हमारी डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ लप्लास ट्रांसफॉर्म। लप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो लप्लास ट्रांसफॉर्म में कि अगर f हमारे पास एक रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, f हमारे पास एक रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन अगर हमारे पास है, अगर डिफाइन है ऑन इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी, तो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f इज़ डिनोटेड बाय, तो जो लप्लास ट्रांसफॉर्म होती है किसी भी फंक्शन की वो डिनोट की जाती है एल एफ ऑफ टी से डिनोट की जाती है। ठीक हो गया, यानी कि इस तरीके से किसी भी फंक्शन की जो लप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एल एफ ऑफ टी से डिनोट करते हैं, या इसको हम एफ ऑफ एस से भी डिनोट करते हैं लप्लास ट्रांसफॉर्म को। ठीक है, और इसका जो फार्मूला है लप्लास ट्रांसफॉर्म का एल एफ ऑफ टी, ये बराबर होता है इंटीग्रेशन हम इसमें ले लेते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। यहाँ पे एफ ऑफ टी वो फंक्शन होता है जिसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लेनी होती है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास उस फंक्शन की लप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। तो इस फार्मूले में एक चीज़ और भी याद रखनी है कि इस फार्मूले में ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी हम यूज़ करते हैं, तो इसे हम कर्नल ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं, और ये हमारा हेल्प करता है सॉल्विंग द इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प करता है। ठीक हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर हम लप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करेंगे। लप्लास ट्रांसफॉर्म एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। इसको हम डिनोट करते होते हैं एल एफ ऑफ टी से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो 0 से लेके इन्फिनिटी लिमिट ले लेते हैं ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये फार्मूला हम लप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ टी जिस फंक्शन की हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी हो तो वो हम इधर पुट कर देते हैं इसमें। ठीक हो गया। तो इससे रिलेट कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो पहली एग्जांपल हमारी ये है, हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है सी की। सी जो है ना, यहाँ पे हमारे पास कोई यानी कांस्टेंट है। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट यानी कि वो 5, 6 आ जाए तो उसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो किसी भी फंक्शन की अगर हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है तो सबसे पहले हम उसका फार्मूला लिखेंगे कि सिंस जो लप्लास ट्रांसफॉर्म होती है किसी भी फंक्शन की, उसका जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। इस फार्मूले में हमने जो लप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस करनी है वो हम एफ ऑफ टी की बजाय हम यहाँ पे सी पुट कर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ से 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी की जगह क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सी गिवन है तो हम सी पुट कर देंगे। तो सी क्योंकि कांस्टेंट है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और बाकी ई रेज टू पावर माइनस एस टी बचेगा। इसकी जो इंटीग्रेशन होती है ई रेज टू पावर माइनस एस टी और डिवाइडेड बाय माइनस एस, और ये इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगा। तो इसके अंदर
एक तो ये जो माइनस सी ओवर एस है हमारा कांस्टेंट है, इसे हम बाहर निकाल देते हैं, और ये जो एक्सपोनेंशियल वाली रकम है इसे हम नीचे ले आते हैं, ई रेज़ टू पावर ये प्लस एस टी, और ये हमारी लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगी। तो इसके अंदर पहले हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, फिर बाद में 0 पुट करेंगे, तो ये माइनस सी ओवर एस, तो 1 ओवर ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी बन जाएगा माइनस 1 ओवर, फिर टी की जगह इसमें 0 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, माइनस सी ओवर एस, और ये 1 ओवर इन्फिनिटी हमारा 0 आ जाएगा, माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर 0 जो है ये 1 के इक्वल होती है, तो ये 1 ओवर 1, तो ये माइनस 1 आ जाएगा। तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास सी ओवर एस आ जाएगा। तो हमारा बच्चों जो रिज़ल्ट है क्या निकला कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसकी जो लप्लास होती है वो कांस्टेंट ओवर एस की इक्वल होती है। तो ये फार्मूला भी याद रखना है कि कोई कांस्टेंट फंक्शन है, अगर हमने उसकी लप्लास लेनी है तो वो हमारा सी ओवर एस। और इसमें एक और भी बात आप नोट कर सकते हैं कि अगर हम कांस्टेंट की जगह 1 ले लेते हैं, तो यानी कि 1 की लप्लास लेते हैं, तो वो 1 ओवर एस की इक्वल होती है, क्योंकि कांस्टेंट सी की जगह हमारा 1 आ जाएगा, तो 1 की जो लप्लास है ये हमारी 1 ओवर एस की इक्वल होती है। ठीक हो गया। तो इसके बाद एक और एग्जांपल में लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने मालूम करनी है, टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकालनी है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन की लप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम उसका फार्मूला लिखेंगे कि सिंस जो लप्लास ट्रांसफॉर्म कोई भी फंक्शन अगर एफ ऑफ टी है तो इसकी जो लप्लास ट्रांसफॉर्म होती है ये बराबर होती है इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये लप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला आ गया। इस फार्मूले में हमने जो फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ टी, उसमें हम टी पुट कर देंगे, यानी कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी की जगह हम टी पुट कर देंगे। तो 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी की जगह हमारे पास टी गिवन है, टी की हम लोग लप्लास ट्रांसफॉर्म लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकंड कह देते हैं। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में फर्स्ट इटसेल्फ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, साथ ही ये इंटीग्रेशन की इसमें लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी, और माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, और फर्स्ट का डेरिवेटिव टी का 1 आ जाएगा इंटू डी टी, और ये इसकी लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी तक आ गया। ठीक हो गया। टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले लप्लास ट्रांसफॉर्म का हमने फार्मूला लिखा है, फार्मूले में हमने एफ ऑफ टी की जगह टी पुट कर दी है, और इसमें हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, फर्स्ट इटसेल्फ, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन, और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव हमने ले लिया, और ये इंटीग्रेशन की लिमिट भी आ जाएंगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा s है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारा माइनस 1 ओवर एस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे ये t, और ये एक्सपोनेंशियल वाली रकम नेगेटिव वाली है, और ये नीचे आके प्लस की हो जाएगी, और ये उसकी लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ पे भी ऐसा करते हैं, ये जो नीचे s है ये माइनस इसके साथ प्लस बन जाएगा, और s को अगर बाहर निकालते हैं तो ये हमारे पास 1 ओवर s बन जाएगा, और अंदर इंटीग्रेशन के अंदर ई रेज़ टू पावर माइनस एस मौजूद होगा। इसकी इंटीग्रेशन अगर हम लेंगे तो एज इट इज़ और डिवाइडेड बाय माइनस एस आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगा।
तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये -1/s, तो इसमें जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो उससे भी ये 0 बन जाएगा, 0 से डेफिनेटली ये 0 बन जाएगा। तो ये अपर एंड लोअर लिमिट दोनों से ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा 0 बन जाता है। तो ये s हम बाहर निकालेंगे तो ये -1/s², और इसको हम उसी तरीके से नीचे ले आएंगे, नीचे आके ये इसकी पावर जो है वो प्लस हो जाएगी और ये लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगी। ये तो इसके दोनों पार्ट्स 0 बन गए, और -1/s², और इसके अंदर सबसे पहले हम लिमिट पुट करेंगे 1/e⁻∞, और माइनस फिर 1/e⁻0 हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो ये हमारे पास -1/s² और 1/∞, ये 0 होता है, और एक्सपोनेंशियल की पावर 0 ये 1 के इक्वल होता है, तो ये -1 आ जाएगा। तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये दोनों जो है ना वो प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 1/s² आ गया। तो हमारा रिज़ल्ट क्या निकला कि लप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम t की लेते हैं तो ये हमारी 1/s² के इक्वल है। ये हमारा सेकंड रिजल्ट आ गया है। तो इस फार्मूले को भी आपने याद रखना है। अगर हम t की लप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये हमारी 1/s² के बराबर होती है। ठीक हो गया। और इसी तरीके से हम लप्लास ट्रांसफॉर्म t² की निकालते हैं। तीसरी हमारी एग्जाम्पल कि अगर हम लप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें t² की तो ये क्या होगी। तो किसी भी फंक्शन की लप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखनी होती है कि हमारे पास लप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन f(t) की ये इक्वल होती है इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻st इंटू f(t) इंटू dt। ये लप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला आ गया हमारे पास। इस फार्मूले में हमने फंक्शन है वो हमें गिवन है t², तो हमने यहाँ पे t² की लप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻st और f(t) की जगह हमारे पास t² गिवन है, तो हम इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ठीक हो गया। तो पहले की तरह यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे। इसको हम एज ए फर्स्ट बना लेते हैं और ये हमारे पास सेकंड है। तो यहाँ पे जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो फर्स्ट हमारा t² है एज इट इज़ आ जाएगा। सेकंड की इंटीग्रेशन e⁻⁻st डिवाइडेड बाय -s आ जाएगा। फिर माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर दोबारा सेकंड की इंटीग्रेशन e⁻⁻st डिवाइडेड बाय -s, और फर्स्ट का डेरिवेटिव ये हमारा t² का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा इंटू dt। ये इसका सॉल्व हो गया। इसमें लिमिट आ जाएंगी 0 से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी 0 से लेके इन्फिनिटी तक जो इंटीग्रेशन की लिमिट है ये हम ले लेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास -1/s ये वाला कांस्टेंट है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। और इसमें उसी तरीके से जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो तब भी ये 0 हो जाएगा, और 0 पुट करने से वैसे ही ये 0 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, और यहाँ से ये माइनस तो बाहर आके इसे प्लस कर देगा, और ये जो कांस्टेंट है 2/s इसे हम बाहर निकाल लेते हैं 2/s को, और ये 0 से लेके इन्फिनिटी, और ये t को हम शुरू में लिख लेते हैं, और e⁻⁻st इंटू dt। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी।
और इसकी इंटीग्रेशन बच्चों हमने अभी सॉल्व भी की है पिछली एग्जांपल के अंदर कि इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी टी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, ये वाला हिस्सा तो इसका 0 हो गया, 2/s, तो ये अभी हमने निकाली है, ये 1/s के इक्वल सॉल्व होती है। इसको हमने इधर सॉल्व किया है 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू टी। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो रिज़ल्ट है सॉरी जो है वो 1/s स्क्वायर हमारे पास आ गया इसका रिज़ल्ट। तो इसके मुताबिक पिछली एग्जांपल के मुताबिक ये 1/s स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने 1/s स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर दिया। तो हमारे पास ये बन गया 2/s क्यूब। तो फाइनल जो हमारे पास रिज़ल्ट है यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई है 2/s क्यूब के इक्वल आ गई है। ठीक है, और इसको फर्दर हम ये भी कह सकते हैं कि 2 का फैक्टोरियल और s क्यूब को हम 2 + 1 कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 का फैक्टोरियल, या इस तरीके से हम लिख दें इसको 1 + 2 लिख दें। तो जो टी स्क्वायर है उसकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो 2 का फैक्टोरियल और s रेज़ टू पावर 1 + 2। और इसी तरीके से आप ये भी याद रख सकते हैं जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है टी क्यूब की अगर हम निकालते हैं तो वो हमारी निकलेगी 3 का फैक्टोरियल और s रेज़ टू पावर 1 + 3 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम T4 की लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये हमारे पास 4 का फैक्टोरियल और s रेज़ टू पावर 1 + 4 आ जाएगी। ठीक हो गया। और अगर हम इसका जनरल रिज़ल्ट बना लें, जनरल रिज़ल्ट से मुराद कि अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी रेज़ टू पावर n की लेते हैं तो ये हमारे पास n का फैक्टोरियल और s की पावर 1 + n आ जाएगी। तो ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं, ये आपने ज़बानी भी याद रखने हैं, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ टू पावर n ये बराबर होता है n का फैक्टोरियल और s रेज़ टू पावर n + 1। तो इसको हम बाकायदा प्रूव भी करते हैं और इसको एज ए फार्मूला आपने याद भी रखना है। तो नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है, उस एग्जांपल के अंदर हमने नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है ये बड़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। इसमें हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है टी रेज़ टू पावर n की, और अभी हमने डिस्कस किया है ये बराबर होता है n का फैक्टोरियल और s रेज़ टू पावर 1 + n के बराबर होता है। तो इसको हमने डिस्कस करना है, इसका नाम हम 1 कह देते हैं। इसको हम प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत प्रूव करेंगे। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि वी प्रूव 1 बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। हम इसे मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत हम इसे प्रूव करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। हम इसे पहले n = 1 के लिए प्रूव करेंगे, और सेकंड स्टेप में k के लिए सपोज करेंगे, और तीसरे स्टेप में हम इसे k + 1 के लिए प्रूव करेंगे। जो सपोज किया होगा हमारा n = k के लिए, तो उसी की मदद से हम n = k + 1 के लिए इसे प्रूव करेंगे। तो इसका जो पहला स्टेप है हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का, स्टेप 1 है, तो उसमें हम लिखते हैं कि वी प्रूव, हम प्रूव करते हैं 1 को और n = 1 के लिए।
तो पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो उसमें n की जगह 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t, n की जगह हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में 1 आ जाएगा। और अभी बच्चों हमने निकाला है जो लप्लास ट्रांसफॉर्म जो t होती है ये हमारे पास 1/s² के बराबर होती है। तो पहली या दूसरी एग्जांपल में हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म t की निकाली थी, जो किसके इक्वल होती है 1/s²। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। इसमें हमने n की जगह 1 पुट कर दिया। तो अब हम इसकी ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में भी हम n की जगह 1 पुट कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में n का फैक्टोरियल यानी कि n की जगह 1 का फैक्टोरियल और s की पावर 1 प्लस n की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये 1 का फैक्टोरियल 1 ओवर s की पावर 2। तो आप देख रहे हैं बाई 1 दोनों जो रिजल्ट हैं लेफ़्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड n इज इक्वल टू 1 के लिए एक जैसी आ गई है। तो दिस इम्प्लाइज डैट हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड ये बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। तो दिस इम्प्लाइज डैट ये जो 1 हमारा फार्मूला गिवन था 1 इज़ ट्रू, ये ट्रू हो गया फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक हो गया, पहला केस सेटिस्फाइड कर दिया इसका मैथमेटिकल इंडक्शन का। अब हम इसका दूसरा केस स्टेप 2 ले लेते हैं। स्टेप 2 तो सिंपल सा होता है, इसमें हम सपोज करेंगे जो 1 है ये हमारा ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। तो इसमें तो हम जस्ट सपोज कर लेते हैं n इज इक्वल टू k के लिए ये फार्मूला जो है वो क्या करता है, होल्ड करता है। तो ये जो गिवन है इसमें हम n की जगह k पुट कर लेंगे। तो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू k का फैक्टोरियल ओवर s की पावर 1 प्लस k, यानी कि जहाँ पे n है वहाँ पे हमने k पुट कर दिया। इसका नाम हम कोई इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। और इस सपोजिशन की मदद से हम प्रूव करेंगे कि ये जो फार्मूला हमारा 1 है ये होल्ड करता है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, यानी कि हम उसको तीसरा स्टेप का नाम दे देते हैं। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, वी प्रूव 1 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 कि हम इस फार्मूले को n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए बाकायदा क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। जैसे हमने स्टेप 1 के अंदर n इज इक्वल टू 1 के लिए पुट किया है, प्रूव किया है इसको लेफ़्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड दोनों में हमने n की जगह 1 पुट किया है। तो तीसरे स्टेप में भी हम सेम ऐसा ही करेंगे कि इसे n की जगह k प्लस 1 पुट करके इसे बाकायदा हम प्रूव करते हैं। तो यानी कि अगर हम इसमें n की जगह k प्लस 1 पुट कर भी लेते हैं तो t रेज़ टू पावर n की जगह k प्लस 1 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में भी n की जगह k प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s। इधर हम अगर n की जगह k प्लस 1 पुट करते हैं तो पहले भी 1 है, तो ये हमारा s k प्लस 2 बन जाएगा। ये हमने प्रूव करना है तीसरे स्टेप के अंदर। तो हम पहले इसकी ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू पावर k प्लस 1। तो लप्लास ट्रांसफॉर्म t रेज़ टू पावर k प्लस 1, तो लप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हम इसमें पुट करते हैं। लप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन पढ़ी है हमने 0 से लेके इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी की जगह हमारे पास t रेज़ टू पावर k प्लस 1 इंटू डी टी ये आया हुआ है। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम उसी तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। ये हमारे लिए फर्स्ट है और ये हमारे लिए सेकंड। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट है ये एज इट इज़ t रेज़ टू पावर k प्लस 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
यानी कि ई रेस टू पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, और फर्स्ट का डेरिवेटिव उसमें के प्लस 1 हमारा शुरू में आ जाएगा, पावर में से कम करेंगे टी की पावर के आ जाएगी इनटू डी टी, और इंटीग्रेशन की ये लिमिट्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट आ जाएंगी। फर्दर हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो जो पहला इसका हिस्सा है ये वाला, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो ये दोनों से ज़ीरो बन जाएगा, ये तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, और माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ये तो हो जाएंगे प्लस, और ये के प्लस 1 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, नीचे से एस भी हमारा बाहर आ जाएगा, और अंदर हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी और ई रेस टू पावर माइनस एस टी और टी रेस टू पावर के इंटू डी टी, बाकी हमारे पास ये बच जाएगा। तो अगर हम इस रकम पे अगर हम अब गौर करते हैं तो ये जो रकम जिसे मैंने सर्कल लगाया है, तो ये बेसिकली ई के प्लस 1 ओवर एस, ये वैसे का वैसा, तो ये बेसिकली लप्लास ट्रांसफॉर्म टी रेस टू पावर के की बनी हुई है, क्योंकि अगर हम टी रेस टू पावर के की लप्लास ट्रांसफॉर्म खोलते हैं तो वो यही आ जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी रेस टू पावर माइनस एस टी, और फंक्शन की जगह एफ ऑफ टी की जगह टी रेस टू पावर के इंटू डी टी। तो दिस इज द लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू पावर के। और हमने पीछे सपोज किया हुआ है ये के प्लस 1 ओवर एस, तो ये जो हमारी लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू पावर के है बाई सेकंड स्टेप सपोजिशन के मुताबिक, ये हमारी बराबर है के का फैक्टोरियल और एस रेस टू पावर के प्लस 1 के इक्वल है। तो इसमें लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू पावर के है, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे के का फैक्टोरियल और एस रेस टू पावर 1 प्लस के आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ऊपर वाली जो रकमें हैं तो इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। के का फैक्टोरियल फर्स्ट में लिख लेते हैं, फिर के प्लस 1 आ जाएगा, और नीचे एस की पावर 1 इसकी पावर और 1 प्लस के इसकी पावर, तो ये 2 प्लस के ये बन जाएगी। और ये एक फैक्टोरियल का रिज़ल्ट भी आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास n का फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 हो तो ये हमारे पास n प्लस 1 का फैक्टोरियल बन जाता है। तो इसके तहत ये जो k का फैक्टोरियल इंटू के प्लस 1 है, तो ये हमारा k प्लस 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा, और नीचे उसी तरीके से हमारे पास s की पावर k प्लस 2 आ गया। तो ये हमारी जो k प्लस 1 जो हमने डायरेक्ट पुट किया, तो ये उसकी राइट हैंड साइड आ गई है। ये देखें, ये हमने k प्लस 1 पुट किया था, तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को हमने हल किया, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज डैट जो फार्मूला हमारा 1 है इज़ ट्रू, ये ट्रू हो गया फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया ये रिज़ल्ट। ठीक हो गया। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है कि अगर हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है टी रेस टू पावर n की, तो ये बच्चों बराबर होती है n का फैक्टोरियल ओवर s की पावर 1 प्लस n। तो ये रिज़ल्ट आपने याद भी रखना है। तो ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक है। आज हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस की है, और लप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद हमने कांस्टेंट की लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट की थी, और कांस्टेंट की जो लप्लास ट्रांसफॉर्म हमारी है वो c ओवर
एस आ गई, तो कांस्टेंट में हमने कहा था कि अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास 1/s बन जाता है। और इसी तरीके से हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम की है, टी की हमने निकाली है, टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² आ गई थी। और इसी तरीके से हमने t⁻n की निकाली है, वो हमारे पास n का फैक्टोरियल ओवर s⁻n+1। तो ये आज का हमारा लेक्चर है।